अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी विंटर नाइट रूटीन। विंटर्स में जो है वो नाइट रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि विंटर में जो है वो आपका बड़ा जो है वो दिल कर रहा होता है कि थोड़ा कोसी कोसी सा माहौल हो और बड़ा जो है वो वार्म सा माहौल हो और आप जो है वो उसमें काम करें। विंटर्स की जो नाइट्स होती है ना, मेरे ख्याल में वो ज़रा थोड़ी सी जो है वो स्पेशल होती है, थोड़ी सी ख़ास होती है। हमें जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है विंटर्स की नाइट में। जी, आपको एक लंबी सी रात मिलने वाली है आराम करने के लिए, सोने के लिए। और इसके अलावा जो है वो रात को जो है वो बिस्तर में यानी कि घुसने का मज़ा ही अपना होता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि विंटर्स की जो नाइट होती है ना, वो थोड़ी-सी जो है वो स्पेशल होती है। तो बाकी जो है वो ठीक है, सारा साल आपका सही मामूल के मुताबिक ही चलता है सारा कुछ। तो आजकल मेरी जो विंटर्स की रूटीन है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल सर्दी जो है वो आपको पता है कड़ाकेदार पड़ रही है। पंजाब में बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तकरीबन वो जिसे कहते हैं ना कि खून जमा देने वाली सर्दी, तो वो वाली सर्दी जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। और पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम यहाँ मुझे तो लगता है कि मरी में भी ये माहौल नहीं होता होगा जो मसलन यहाँ पे हमारे मसलन यहाँ पे पंजाब में माहौल हुआ हुआ है, क्योंकि हमने सर्दियों में मसलन मरी का भी हमने सफ़र किया हुआ है। इसके अलावा नारायण का गान भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो इतनी सर्दी नहीं थी जितनी जो खैर थी तो सही। तो इनके बंदा बिल्कुल ना नहीं कर सकता, लेकिन या वैसी या उससे ज़्यादा, ठीक है ना? कम मेरे ख़्याल में नहीं कह सकते, या तो बिल्कुल वैसी ही होगी या उससे ज़्यादा होगी, लेकिन सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो आप जो है वो जहाँ-जहाँ से मुझे देख रहे हैं, आपने लाज़मी मुझे बताना है कि जहाँ से भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, उन्होंने लाज़मी मुझे बताना है कि आपके यहाँ जो है वो सर्दी का जी क्या माहौल है, आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है? और सर्दी में आप अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा जो है वो आप करते हैं कि आप जो है वो अपने बच्चों को सर्दी से महफूज़ रखें? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जब जो है वो मगरिब के टाइम हमारे पास गैस आता है, हमारे पास जो है वो शाम में ना 5 बजे गैस आता है। 5 बजे से जो है वो 9 बजे तक हमारे यहाँ गैस रहता है, 4 घंटे। तो मैं 4 घंटे इस तरह से करती हूँ कि चूल्हा जो है वो मैं जला देती हूँ, और जो मेरे किचन के पर्दे हैं उनको जो है वो मैं आगे कर देती हूँ, और कमरे का दरवाज़ा जो है वो मैं थोड़ा-सा बंद कर देती हूँ, थोड़ा-सा जो है वो खोल देती हूँ। इस तरह से ना मैं कर देती हूँ। कमरे के भी पर्दे मैं आगे कर देती हूँ और चूल्हा जो है वो मैं जला देती हूँ। उससे ये होता है कि बरामदा भी जो है वो अच्छा ख़ासा गर्म हो जाता है। बरामदे में जो है वो काम करते हुए इतनी जो है वो मुश्किल नहीं होती, और कमरा जो है वो भी हमारा जो है वो गर्म हो जाता है। तो मैं इस तरह से ना मसलन चूल्हे जो है वो मेरे पास गैस जो है वो जलता रहता है, तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो काम करना भी ज़रा थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, और बाकी जो है वो इतनी ज़्यादा ख़ास जो है वो इतनी सर्दी भी नहीं लगती। तो बर्तन वग़ैरह पहले मैंने धो लिए थे, साथ में जो है मैंने इधर चाय रख दी थी, और यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी रोटियाँ अपने लिए और मैसा के लिए। इसके बाबा जो है वो घर नहीं थे, तो हम दोनों माँ-बेटी ने रोटी खानी थी। तो यही जो पराठे वग़ैरह जो है वो शाम को मैं नहीं बनाती, इसी तरह से सूखी रोटी जो है बना देती हूँ। लेकिन किसी-किसी दिन जो है अगर रूमैसा ज़िद करे कि मम्मा आज जो है वो मैंने शाम में भी पराठा खाना है, क्योंकि आपको पता है बच्चे किसी टाइम इस तरह से ज़िद कर लेते हैं, तो फिर जो है वो उसको शाम में भी मैं पराठा बना देती हूँ। लेकिन सुबह टाइम जैसे मैं पराठे बनाती हूँ ना अंदर घी लगा के, वो शाम को मैं नहीं बनाती। यानी कि सर्दियों में जो है बड़ा दिल करता है ना अंदर स अंदर भी ऐसे पराठे के घी लगाओ, और यानी कि अच्छे से जो है ना वो जैसे कहते हैं ना चोपड़े हुए पराठे वो वाले। तो लेकिन जो है वो शाम में मैं फिर वैसे नहीं बनाती। अगर मैं ऐसा के भी से घी वाली रोटी, तो फिर मैं उसे बस हल्का-सा घी लगा देती हूँ रोटी पे, तो वो एक हिसाब का पराठा बन जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है रोटी वग़ैरह बना के मैंने फिर क्लीनिंग की थी, यहाँ से अच्छे से जो है वो मैंने साफ़ कर दिया था, और सालन जो है वो हमारा पहले का पड़ा हुआ था, तो वही जो है वो मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि सालन जो है वो 1 दिन पहले मैंने बनाया था। लेकिन आज जो है वो मैंने सालन यानी कि कल का ये व्लॉग है, तो कल जो है वो मैंने सालन नहीं बनाया था। तो 1 दिन पहले का जो है वो हमारा बना पड़ा था, तो उसी में से जो है थोड़ा-सा बचा था, तो वही फिर मैंने जो है वो गरम कर लिया। क्योंकि अब माँ-बेटी थी, मुझे जो है वो इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लगी कि मैं मसलन सालन बनाऊँ। मैंने ये कहा कि चलिए सुबह में बना लूँगी, और कभी-कभी जो है वो दिल भी नहीं करता ऐसे बच्चे के साथ जो है वो सालन वग़ैरह बनाने को, क्योंकि बंदा थका होता है, तो फिर यही होता है कि वैसे कुछ जुगाड़ ही लग जाए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सालन गरम हो गया था हमारा, और यहाँ पे जो है वो मैं कर रही थी दूध गरम। तो सबसे पहले जो है वो मैं दूध गर्म करके इसी में से जो है वो थोड़ा-सा मैं रूमैसा के लिए निकाल लेती हूँ, लेकिन दूध जो है वो अच्छे से मैं बॉयल करती हूँ, 2-3 में उबाल आने तक जो है ना वो इस तरह से
उसको दूध को थोड़ा-सा ना पका लेती हूँ जैसे ना, तो फिर वो उसके अंदर जब झाग बनने लगती है दूध की, तो वो बड़ा ना मसलन अच्छा लगता है दूध। तो इस तरह से ना मैं झाग जब इसकी बन रही होती है, तो मैं 2-3 दफ़ा जो है वो इस तरह से ना इसे 2-3 मिनट तक सॉरी इसके पकाती हूँ, अच्छे से इसको फेंटती हूँ। तो जब दूध जो है वो हमारा गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद मैं रुमैसा के लिए दूध इसमें से निकाल लेती हूँ, जितना मैंने निकालना हो तकरीबन जो है वो 1 कप तक जो है वो इसके लिए मैं दूध निकालती हूँ। अच्छा, पहले बचपन में ना ये बड़े शौक से दूध पीती थी, माशाल्लाह इसको बड़ा शौक होता था ना दूध पीने का। तो इससे खुद ऐसी ज़िद करनी कि मम्मा, मसलन कहीं अगर चले भी जाते थे ना, तो अगर मसलन उस दिन ये होता था कि आज जो है वो किसी के घर जाके अगर मसलन दूध नहीं अलाउ होता था, तो तब भी जो है ओहो सॉरी मैं अलाउ कह रही हूँ दूध के कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था। तो तब भी जो है वो वैसा भी होता था, मम्मा मैंने दूध के बगैर नहीं सोना, जहाँ से मर्ज़ी जो है वो आप उसे अरेंज करें। तो मुझसे मुझे इसके लिए जो है वो बाकायदा मँगवाना पड़ता था दूध ऐसे ना। तो ये हिसाब होता था। लेकिन अब जो है वो जो पता नहीं बच्चियाँ क्यों ऐसे करती हैं, अब जैसे-जैसे ये बड़ी हो रही है और अब इसे ज़्यादा ग़िज़ा की अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, तो अब जो है ये दूध से ना जी चुराने लग गई। अब इसे ये होता है कि मुझे ना ही पीना पड़े। अब मैं इसको सख्ती से कहती हूँ कि बेटा दूध पियो, आपके लिए अच्छा है ये वो। लेकिन उसे ये होता है कि अगर मसलन मेरी जान छूट ही जाए तो ठीक है। तो ख़ैर जो है वो दूध मैंने यहाँ पे गरम कर लिया था और मैंने रुमैसे के लिए निकाल लिया था। फिर बाकी मैंने बना ली थी चाय, और चाय मैंने 2 कपों में इसलिए डाली है क्योंकि रुमैसा भी जो है वो थोड़ी बहुत चाय पीती है। तो उसे जो है वो चाय का बहुत चस्का है। चाय जो है ना वो हमारी ख़ानदानी है। मेरी अम्मी के घर में बहुत चाय पी जाती है, मेरे अब्बू बहुत चाय पीते हैं, मेरी सिस्टर्स बहुत चाय पीती हैं। उनको दिन में जो है ना वो आप अगर 10 मरतबा मरतबा भी चाय देंगे ना वो पी लेंगी, उनकी ना नहीं होगी। और मेरे अब्बू का भी इसी तरह से, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है, तो वो जैसे कहते हैं ना थोड़ा-सा ख़ानदानी है, इस तरह से हमारा है। अच्छा, ये जो मैंने रस भिगोए हैं ना यहाँ पे, ये मैंने छोटी तैमिया के लिए भिगोए हैं, उसे इस तरह से थोड़ा-सा मैं डिप करके और अच्छे से जो है वो मैश कर लेती हूँ। एक यहाँ पे मेरी टिप भी है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल अभी 6 माह के 7 महीने के, ठीक है? 6 माह में आप जो है वो बच्चों को खिलाना शुरू करें। तो 6 माह में 7 माह में जब आपके बच्चे जो है ना, तो आप उनको इस तरह से चीज़ें दे सकते हैं, रस दे सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी ना अलहदा से एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं अपनी बेटी को जो है वो क्या-क्या खिलाती हूँ। तो अभी वो 6 महीने की है, तो अभी जो है वो उसको मैं क्या-क्या मसलन खिलाती हूँ और माशाल्लाह बड़े अच्छे से शौक से खा लेती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से मैं करती हूँ, चूल्हा जो है वो तीनों मैं जला देती हूँ इस तरह से, और यहाँ पे जो है वो पर्दे थोड़े से मैं आगे कर दूँगी, दरवाज़ा जो है वो थोड़ा-सा फिर मैं कमरे का खोल दूँगी, और यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा मैं इस तरह से फिर ना बड़ा मसलन कोज़ी-कोज़ी सा मसलन मैं माहौल बना दूँगी कि इस तरह से जो है ना वो रात को मैं ऐसे करती हूँ थोड़ी देर के लिए ना, मसलन 2-3 घंटे के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। मसलन जब अंदर जो है वो मैं ऐसा होमवर्क कर रही होती हूँ और मैं थोड़ी बहुत जो है वो न्यूज़ देख लेती हूँ, तो तब जो है वो मैं ऐसे कर देती हूँ। बरामदे का काम वगैरह कम करके ना मैंने चूल्हे जला देने होते हैं और ये लाइटें जल रही होती हैं, और दरवाज़ा जो है वो कमरे का मैंने खोल देना है, तो बड़ा अच्छा अंदर का ना माहौल आता है। और यहाँ पे जो है वो चाय मैंने दोनों रख दी थी और वैसा जो है वो यहाँ पे खा रही थी खाना, और यहाँ पे जो है वो चाय हम दोनों की पड़ी हुई थी, और ये मैं आपको थोड़ा-सा बाहर का माहौल दिखा दूँगी, बड़ा अच्छा लग रहा था। बस यहीं तक की थी आज की वीडियो, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।